टीवी है 43 इंच का, और इसमें प्रॉब्लम है एक वाइट स्क्रीन, ये वाइट लाइट कंटिन्यू जल रहा था। तो हम इसमें सॉफ्टवेयर करके इसको चेक करेंगे। इसमें सारा वोल्टेज बन रहा था और यहाँ पे 12 वोल्ट नहीं बन रहा है, इसके वजह से इसमें प्रॉब्लम आ रहा था। और स्टैंड बाई रिलीज के लिए सप्लाई 12 वोल्ट नहीं बन रहा था पहले, तो इसमें हम सॉफ्टवेयर दिए हैं लेकिन प्रॉपर सॉफ्टवेयर नहीं दिए हैं चेक करने के लिए। स्विचिंग इसका नहीं कर रहा था। तो इस मॉडल में सॉफ्टवेयर कर देने का तरीका अलग है। इधर ला के देखिए, अभी इसमें सॉफ्टवेयर हल्का सा दिए थे, ये नो पिक्चर में है, पिक्चर अभी इसका नहीं आएगा। रीड शिफ्ट कराए थे और ये लोगों को फंसा हुआ है। अगर हम इसको ऑफ करके ऑन करेंगे तो यहाँ पे वाइट लाइट इसका कंटिन्यू जल रहा था। अभी ये बंद हो जाएगा क्योंकि इसमें थोड़ा देर हम सॉफ्टवेयर रन करा दिए थे। तो ये एंड्रॉयड ये MI लिखा हुआ नहीं आ रहा था और ये अभी आ रहा है। तो इसमें फुल सॉफ्टवेयर हम इसको करेंगे तो ये प्रॉपर ऑन हो जाएगा। अभी ये सिर्फ MI ही पे है अटका हुआ, इससे आगे प्रोसेस नहीं कर रहा। तो इस मॉडल में सॉफ्टवेयर करने का तरीका अलग है। इसमें हमारा 2 GB का इसका सॉफ्टवेयर है। किसी भी पेन ड्राइव को स्लॉट में लगाएंगे और सेट को ऑन करेंगे और पावर बटन को दाब कर रखेंगे और पावर देंगे, ये ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर रीड कर लेगा। देखिए सॉफ्टवेयर लोडिंग का प्रोसेस होगा। यही हो रहा था तो हम बंद कर दिए थे, प्लग निकाल दिए थे। तो ये जब तक प्रोसेस हो रहा है इसको वेट करते हैं आगे का प्रोसेस होने के लिए। ये सेट स्टैंड बाय में था, ये बोर्ड खराब था और ये सारा सप्लाई बन रहा था लेकिन ये ऑन नहीं हो रहा था। जब इसमें भी हम सॉफ्टवेयर करके देखे हैं लेकिन ये बूट नहीं किया सॉफ्टवेयर। और नया बोर्ड लगाने पर कस्टमर यहाँ जाने के बाद ये सेट ऑन नहीं हो रहा था, बोर्ड नया लगा है। तो अभी हम इसका डाटा चेक किए तो इसमें सॉफ्टवेयर डायरेक्ट रन करने का ऑप्शन था और कुछ शक लग रहा था सॉफ्टवेयर से। तो हम इसमें सॉफ्टवेयर अभी किए, सेट ऑन हो गया है और ये डिस्प्ले नहीं आ रहा था जो हम उस समय वीडियो नहीं बनाए। इसमें कंटिन्यू वाइट लाइट जल रहा था और 12 वोल्ट फ्लिकरिंग कर रहा था, कुछ समय के लिए आता था और बंद हो जाता था। स्विचिंग कर रहा था लेकिन स्टेबल नहीं रह रहा था। तो अभी हम इसमें सॉफ्टवेयर डालकर लास्ट में चेक करते हैं इसका प्रॉपर डिस्प्ले आता है कि नहीं। तो अभी ये प्रोसेस हो रहा है और कुछ देर के बाद ये कंप्लीट हो जाएगा क्योंकि इसमें 2 GB का सॉफ्टवेयर है। अदर में 1 GB का सॉफ्टवेयर रहता है, 32 इंच में 816 MB का सॉफ्टवेयर रहता है और इस टीवी में 2 GB का सॉफ्टवेयर है। तो इसमें कुछ समय लेगा, इतना तो जल्दी हो गया लेकिन 100% आने में समय लगेगा। तो वेट करते हैं और देखते हैं इसके सॉफ्टवेयर करने पर से प्रॉपर रन करता है कि नहीं। 100% हो गया और इसको हम आगे सेटअप करते हैं। MI का लोगो आ गया और आगे ये पूरा सेटअप में आता है कि नहीं वो चेक कर लेते हैं। यही दूसरा मॉडल आता तो हमारा सेट ये चला जाता डायरेक्ट रीबूट ऑप्शन में, फैक्ट्री मेन्यू में जाता, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। ये डायरेक्ट ऑन होता है और सॉफ्टवेयर का इशू रहता है तो उसमें फैक्ट्री मेन्यू में चला जाता है या रीस्टार्ट होने लगता है। ये भी रीस्टार्ट हो रहा था लेकिन ये अलग ढंग से हो रहा था। अभी ये बूट कर रहा है, डिस्प्ले आने तक वेट करते हैं। तो इस सेट को काफ़ी देर वेट करने के बाद हमें इस टीवी में पिक्चर नहीं आया और हम दूसरे कॉल पर ऑन करके चले गए थे। हमें लगा कुछ देर के बाद इसमें पिक्चर आ जाएगा लेकिन ये आया नहीं। तो हम कल होकर फिर सेट को चेक किए क्योंकि हमें लेट हो गया था तो हम आकर इसको चेक नहीं किए। तो इस सेट में अभी डिस्प्ले फिर भी नहीं आ रहा है। तो इस तरह के प्रॉब्लम पहले चेक करने के लिए हमें इसमें जो जंपर दिया हुआ है इस जंपर को हमें निकाल कर चेक करते हैं।
क्योंकि हम उसमें सॉफ्टवेयर डाले लेकिन हम गौर नहीं किए ये MI लोगो आ रहा है। और ये टीवी का डिस्प्ले जो पैनल है उस पैनल पर रेडमी लिखा हुआ है, तो हमें रेडमी का लोगो आना चाहिए। ये हम गौर किए नहीं। देखिए ये रेडमी अभी आ गया, जंपर हटाने से सेट ऑन तो हो गया और रेडमी लोगो आ रहा था। इससे पहले मेरा लोगो MI आ रहा था। तो लोगो जंपर से भी आता है। अगर जंपर का मॉडिफिकेशन अगर हम इसमें रेडमी का सॉफ्टवेयर डाल रहे थे और जंपर मेरा रियलमी का रहेगा तो यहाँ पे पिक्चर में पिक्चर नहीं आएगा या ऑन नहीं होगा। और ये भी होता है कभी कभी सेट में वाइट स्क्रीन कंटिन्यू जलता रहता है, जो अभी हमें हो रहा था। और सॉफ्टवेयर करने पर देखिए इसका पिन अलग है, इसमें जो सेट में लगा हुआ था इसका कनेक्शन अलग था, जंपर दिया हुआ है। और इसमें सॉफ्टवेयर के लिए सॉफ्टवेयर करने के बाद भी सॉफ्टवेयर जब कर रहे थे तो फुल स्क्रीन आ रहा था लेकिन पिक्चर नहीं रहा था। इसका डिटेल हम कंपनी से कॉल करके लिए है ये BOE पैनल और सी शॉट के लिए। तो सी शॉट पैनल में एक पिन छोड़ के दूसरा पिन से 8 नंबर को आपस में शॉर्ट दिखा रहा है जंपर में। तो हम उसी तरह से जंपर को मॉडिफिकेशन कर दिए। हमारे पास जंपर था नहीं तो हम उसी जंपर में कुछ पिन को कट करके और 1 से 8 नंबर को 2 नंबर से 8 नंबर को शॉर्ट कर दिए हैं। जंपर को मार दिए। देखिए यहाँ पे अब रेडमी आ गया, जो टीवी MI लिख रहा था वो रेडमी में कन्वर्ट हो गया, वो भी फुल स्क्रीन में। और हम इसमें रेडमी का ही सॉफ्टवेयर किए थे तो भी हमें MI का लोगो ही आ रहा था। और MI का लोगो आने के बाद आगे प्रोसेस हो नहीं पा रहा था क्योंकि इसका जंपर और सॉफ्टवेयर दोनों में मैच नहीं कर रहा था। इसके वजह से इस तरह का प्रॉब्लम आ रहा था और उस दिन हम इसके लोगो पर गौर किए नहीं, जिसके वजह से हमें उस दिन प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ। तो अभी फुल स्क्रीन आ गया और ये सेट प्रॉपर ओके हो गया। तो हम इसमें दिखाते हैं जंपर निकाल कर हम किस तरह से इसमें चेंजेस किए हैं, जो हम खुद नहीं किए। इसका डाटा शीट हमें मिला तो उसके अनुसार हम इसमें मॉडिफाई कर दिए। क्योंकि जंपर को एक पिन छोड़ कर दूसरा नंबर से 8 नंबर को शॉर्ट दिखा रहा था, तो उसी तरह हम एक पिन छोड़ के और 8 नंबर को आपस में शॉर्ट कर दिए हैं। तो ये पिन शॉर्ट करने के बाद ये सेट प्रॉपर डिस्प्ले में आ गया। और हम कोशिश कर रहे थे डायरेक्ट लेकिन हो नहीं रहा था, तो ये डाटा निकालने के बाद प्रॉब्लम सॉल्व हुआ। थैंक यू दोस्तों।